एक ऐसी रिपोर्ट की बात करता हूं जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लीडरशिप में उनकी अगुवाई में तैयार की गई है। ये रिपोर्ट देश की चिंता को और बढ़ा रही है। जैसा कि आप मेरे सामने मौजूद चित्र से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये रिसर्च किस विषय में हो रही है। मामला दरअसल मोटापे से जुड़ा है। पहले जब आप कपल होते हैं, सिंगल होते हैं, आपका कोर्टशिप चलता है, उसके बाद फिर आपका विवाह होता है और उसके बाद शरीर का विस्तार होता है। यानी कि जो स्लिम जोड़ा था कुछ महीने कुछ साल पहले तक जब वो कोर्टशिप में थे और जब वो शादीशुदा हो जाते हैं तो खाते पीते घर के वो दिखने लगते हैं। ये ट्रांजिशन होता है जैसा कि ये रिपोर्ट कहती है। अंडर 30 कपल की जिंदगी से जुड़ी ये रिसर्च है। जी हाँ, 30 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके ऊपर ये रिसर्च रिपोर्ट ICMR ने तैयार की है। ये रिसर्च बहुत अनोखी है लेकिन अलर्ट करने वाली है। इसीलिए 20 से 30 के बीच में जो लोग हैं, यानी 20 से 30 साल की उम्र के बीच में जो लोग हैं, वो इस रिपोर्ट को ज़रूर देखें और अपने जीवन के बारे में विचार करें। अपनी लाइफ को कैसे प्लान करना है इसके बारे में ज़रूर सोचें। तो जो लोग शहर में रहते हैं, चलते कम हैं और बैठते ज़्यादा हैं, वो ज़रूर इस रिपोर्ट को देखें। ये रिपोर्ट आपको कई फंडे आपकी लाइफ के बिल्कुल करेक्ट कर देगी। आपको समझ में आएगा कि मोटा होना स्वस्थ होना बिल्कुल नहीं है और पतला होना बीमार होना बिल्कुल नहीं है। Indian Council Medical Research, National Institute of Cancer Prevention and Research, टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की मदद से समाज को बड़ा संकेत दिया है। 30 साल तक की उम्र वाले कपल मतलब मियां बीवी मोटे हो रहे हैं। जिनकी उम्र अभी 30 साल नहीं है वो मियां बीवी दोनों मोटे हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और टीवी, अखबार, मैगजीन देखते हैं। वो कपल मोटे हो रहे हैं। टीवी देखने, काम करने के तरीके और अखबार पढ़ने की वजह से इनके जीवन में कसरत के लिए समय नहीं बच रहा। जो कपल न्यूक्लियर फैमिली में हैं, उनमें मोटापे की आशंका ज्यादा है। जो कपल सामूहिक परिवार में हैं, यानी ज्वाइंट फैमिली में है, उनके मोटे होने की संभावना कम है। न्यूक्लियर फैमिली और सामूहिक परिवार के बीच इस अंतर की वजह खाने की आदत है। न्यूक्लियर फैमिली वाले डिब्बाबंद और पैकेज्ड फूड ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, जबकि सामूहिक परिवारों में घर के बने ताजा खाने का अनुपात ज्यादा है। इसलिए न्यूक्लियर फैमिली कपल के मोटे होने की आशंका ज्यादा रहती है और ज्वाइंट फैमिली वाले के मोटे होने की संभावना आशंका कम रहती है। शहर में मियां बीवी के मोटे होने का प्रतिशत 38.4 है। गांव में मियां बीवी के मोटे होने का प्रतिशत 22.1 है। मोटा करने वाली आदतों का खतरा अमीरों में गरीबों से 4.3% ज्यादा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ये ICMR का इंस्टीट्यूट है, नोएडा में स्थित है। और यहाँ पर हम जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से कैंसर और अन्य नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होती हैं, उनके रिस्क फैक्टर्स पर स्टडी करते हैं। तो हम लोगों ने अपने पेशेंट्स में देखा और अपने सोशल सर्कल में भी देखा तो कि आजकल जो ओवरवेट, ओबेसिटी, जिसको यानी कि हम हिंदी में मोटापा कहते हैं, वो कई पेशेंट्स में हो रहा है और पेशेंट्स में इंडिविजुअली नहीं हो रहा, कपल्स में हो रहा है। तो हम लोग ने सोचा कि इसको एक हाइपोथेसिस है, इसको हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये ट्रू है नेशनली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल में। तो हम लोगों ने जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है उसका डेटा लेकर, उसको कपल्स का डेटा लेकर उसको एनालाइज किया और ये देखा कि जो हमारे कपल्स हैं, जो यंग कपल्स हैं और जो हमारे वर्किंग क्लास है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनमें ये कपल्स की कंकॉर्डेंस ऑफ ओबेसिटी, यानी कि दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों में ओवरवेट, ओबेसिटी और मोटापा है। तो और वो भी 4 टाइम्स हायर है, 4 गुना हाई है।
वैसे मियां बीवी के बीच में चाहे जितने झगड़े हों, लेकिन शादी के बाद मोटा होने की फितरत में दोनों एक दूसरे को चुनौती देते दिखते हैं, जबकि जेनेटिकली दोनों बिल्कुल अलग जोन से आते हैं। रिसर्च में यह भी बताया गया है कि भारत के किस प्रदेश में अंडर 30 कपल कितने प्रतिशत मोटे हैं। स्टेट वाइज प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी एंड ओवरवेट, तो ये स्टडी से हमने देखा कि भाई ऐसा क्यों है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो हम लोग की कई हाइपोथेसिस हैं और उसमें से एक इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस ये है कि बिहेवियरल कन्वर्जेंस होती है, यानी कि जब कपल्स होते हैं जो स्पेशली आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, जॉइंट फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो उनमें फूड हैबिट्स एक जैसी होती हैं, बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं, या जो IT प्रोफेशनल्स हैं या जो बैठ के सेडेंट्री काम करने वाले होते हैं, वो घर में खाना कम बनाते हैं और ज़्यादातर बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, या साथ में देर तक टीवी देखते हैं या बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं। तो इस तरह से जो शेयर्ड लाइफस्टाइल है और शेयर्ड फूड चॉइसेस हैं और शेयर्ड फूड एनवायरनमेंट है, ये सब पॉसिबली कंट्रीब्यूट कर रहा है ओबेसिटी और ओवरवेट के कन्वर्जेंस में इन कपल्स। केरल में सबसे ज्यादा 51.3% अंडर 30 कपल मोटे हैं। जम्मू कश्मीर में 48.5% अंडर 30 कपल का वजन सामान्य से ज्यादा है। दिल्ली में यह आंकड़ा 47.1 है। गोवा में 45% है। तमिलनाडु में 42.7% अंडर 30 कपल मोटे हैं और पंजाब में 42.5% कपल का वजन नॉर्मल से ज्यादा है। एक तरीके से हमारे पास कहना है कि इसकी एक हमारे ये सूचक है, ये मार्कर है कि हमारे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है कि हम रादर देन टारगेटिंग और ट्रीटिंग सिर्फ इंडिविजुअल्स को, जो हमें कपल्स को टारगेट करना चाहिए, कपल्स को ट्रीट करना चाहिए, उनको जो बिहेवियरल काउंसलिंग है और जो उनके लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, फूड हैबिट्स हैं, उनको दोनों को एक साथ में करने में, उनको फॉलो करने में आसानी रहेगी, क्योंकि किचन एक होने से एक जैसे ही आप खाना खाएंगे। दो तरह के खाने बनाना किचन में, उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। उसके अलावा पॉलिसी मेकर्स के लिए ये है कि अब हम फैमिली लेवल काउंसलिंग करें, फैमिलीज पे इंटरवेंशंस करें रादर देन इंडिविजुअल्स पे इंटरवेंशन करें। और फिर हमारे पास ऐसे एडवर्टीजमेंट्स, रिस्पॉन्सिबल एडवर्टीजमेंट्स होनी चाहिए जो कि गलत बात ना बताएं। अल्ट्रा प्रोसेस फूड की कंजम्पशन को कम करने के लिए हमें उनको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, कपल्स को और इन जनरल पब्लिक को। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे आगे आने वाली जनरेशन, जो बच्चों की जनरेशन है, उसमें भी शायद ये हम इसको टैकल कर सकें। घर छोड़कर शहर में कमाने खाने आए लोगों के लिए यह स्टडी बहुत बड़ा अलार्म है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कई बड़ी बीमारियों की वजह बन रहा है। शोध में आए नतीजे चिंताजनक और हैरान करने वाले हैं। ऐसे में शोधकर्ताओं का मानना है कि ओबेसिटी को अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक बीमारी माना जाए और इसके लिए जरूरी है कि कपल बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम और सामूहिक जागरूकता अभियान चलाए जाएं, ताकि भविष्य में ओबेसिटी से होने वाली बीमारी से बचा जा सके। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम के साथ पल्लव मिश्रा, NDTV इंडिया। और देश में इन दिनों इस बात की बहुत चर्चा है कि स्वीट इंडेक्स क्या होना चाहिए, सॉल्ट इंडेक्स क्या है, फैट इंडेक्स क्या है, ये सब चीज़ें तैयार किया जाए। हर खाने पीने की चीज़ पर इसे प्रमुखता से लगाया जाए। खाने वाले को ये पता होना चाहिए कि वो किस मात्रा में क्या चीज़ का सेवन कर रहा है, क्योंकि डिब्बा बंद खाना मोटापे की बड़ी वजह बन चुका है और इसकी वजह से कैंसर से लेकर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी न जाने कितनी कितनी भयंकर बीमारियां फैलती जा रही हैं। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों से अपील की थी कि वो अच्छा खाएं, व्यायाम करें और स्वस्थ रहें, क्योंकि भारत को नंबर 1 बनाने के लिए देशवासियों के फिट रहना होगा और उस रास्ते पे चलना होगा जिससे देश भी स्वस्थ रहे। और जब वो संपन्नता आए तो उसका उपभोग करने के लिए देशवासियों को फिट रहना भी बहुत ज़रूरी है।